नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। हमारा देश जाति प्रधान देश है और भारत पे जाति बहुत बड़ा कलंक है। दोस्तों, हमारा नारा और हमारे चैनल का नाम भी जाति धर्म छोड़ो भाईचारा जोड़ो। मैंने इसीलिए रखा है कि मैं चाहता हूँ कि भारत में भाईचारा कायम हो और जाति धर्म के चक्कर में एक दूसरे से कोई भी द्वेष भावना ना रखे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जाति धर्म छोड़ो भाईचारा जोड़ो। तो आज यह केस एक ऐसे आदमी का है जो कि बहुत फेमस है, हरियाणा कलाकार उत्तर कुमार जी का। और यह केस एक जाति आधारित केस बन चुका है, जो कि भारत में अब इस जाति आधारित केस पर बहुत ही ज़्यादा लोगों में नफरत फैल चुकी है। तो जैसे कि हमारे भारत में आज SC/ST एक्ट को और मजबूत कर दिया गया है, क्योंकि भैया SC/ST एक्ट इसीलिए मजबूत किया गया था कि किसी चमार या चूढ़ों पर या SC/ST या दलित भाइयों पर कोई भी भाई अत्याचार ना करे। और अब इसी SC/ST के माध्यम से एक केस बन चुका है उत्तर कुमार जी पर। मैं किसी के खिलाफ द्वेष भावना नहीं रखता। मैं सभी भारतवासियों को ये चाहता हूँ कि सब भारत के लोग भाईचारे से मेल मिलाप से रहें, जाति धर्म को दूर करके और भाईचारे से रहें। सभी भाई हमारे भाई हैं। जैसे उत्तर कुमार हमारा भाई है, और यह जो भाई साहब, मैं खुद SC कास्ट से हूँ और उत्तर कुमार जाट बरादरी से है। तो मैं ये वीडियो सिर्फ भाईचारे के ही लिए बना रहा हूँ, किसी के खिलाफ द्वेष भावना नहीं है मेरे अंदर। तो मैं उत्तर कुमार जी का 5 साल का जो उस लड़की के साथ रिलेशन था, रिलेशन पहले बनता है राजी राजी, और फिर उस रिलेशन में जब कभी कोई खामी आ जाती है, जैसे कोई लड़का हो, जैसे उत्तर कुमार को हम हटाकर किसी और स्त्री को बांटते हैं। जैसे कोई गरीब है, लड़का और लड़की 5 साल से रिलेशन में रहता है, तो हम तब तो उसको बोलते भाई ये रिलेशन में है। तब अगर लड़का बोल दे भैया लड़की की तरफ से या ना होने लग जाए या उस लड़की को दुखी करने लग जाए, तो भैया लड़की कहाँ जाएगी? तो केस तो करेगी। उसके पास क्या है, लास्ट केस ही करना होता है। क्योंकि जब तक बात चलती है, लेकिन तब अगर लड़की भी गलत निकल जाए तो लड़का भी केस कर दे, और लड़का अगर गलत निकल जाए तो लड़की भी केस कर दे, तो भैया केस तो जायज़ बनता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, अगर कोई मुसलमान भाई 5 साल से किसी लड़की के साथ रहता है, तो तब भी आप उसको लव जिहाद का नाम दे देते हो। तो जब आज ये जो उत्तर कुमार भाई है, बहुत बड़ा फेमस कलाकार एक्टर है हरियाणा का, तो आज इस भाई पर केस हो चुका है। और केस करने वाली कोई भाई, मैं खुल के कहूँगा भाई, जाति के आधार पर ही बना रहा हूँ वीडियो, और जाति पर ही बात आ चुकी है, क्योंकि मैं भी खुद एक चमार हूँ। और भाई मैं बिल्कुल खुल के बताऊँगा, वो लड़की भी चमार बताई गई है जिस लड़की का नाम भव्या है। और
उस लड़की और उत्तर कुमार जी का 5 साल से कुछ रिलेशन बताया गया है। तो भाई साहब मैं इसीलिए कहता हूँ, जब 5 साल से अगर उसने राजी राजी दोनों ने राजी राजी करके रिलेशन बनाया था, तो भाई अगर उत्तर कुमार फेमस कलाकार है, मैं ये कहता हूँ कि भैया आप हिंदुस्तान में, भारत में भक्ति को ख़त्म करके एक इंसानियत पे आओ। जैसे कि एक ये अपना राम रहीम है, इसने इस पर भी बलात्कार का केस है और ये भी फेमस है, लाखों लोगों को एकजुट करता है और मंत्र जो भी है सिखाता है। कुछ भी है लेकिन भक्ति तो है ही भाई, भक्ति तो है ही, लेकिन वो केस करके बलात्कार करके अंदर है, 100% उस पर केस है बलात्कारी का, और वो फिर भी लोग उसकी भक्ति में मिलीन हैं और फिर भी लोग उसका नाम लेके भक्ति करते हैं और उस पे दिलो जान लुटाते हैं। तो भैया ये भक्ति तो है सबसे खतरनाक। अगर आप सच्चाई और अच्छाई को जानते हो या मानते हो तो आप ना तो राम रहीम का सपोर्ट करोगे ना उसकी भक्ति करोगे। और भाई मैं ये कहता हूँ, अगर कोई भी राजनेता हो, जैसे हमारा ये था ब्रजभूषण सिंह, उस पे भी एक जाट बहन ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये भी हमारे साथ गलत काम करता है, क्योंकि भैया एक कमज़ोर होता है तब का एक तगड़ा, यानी कि जिसकी पावर होती है, पावर वाले आदमी की ही सुनी जाती है, कमज़ोर वाले की नहीं सुनी जाती। अगर भैया जैसे वो हमारी जाट बहन थी, उसकी नहीं सुनी क्योंकि उससे भी कोई तगड़ा था ब्रजभूषण, जो कि बताया गया है ठाकुर है। क्योंकि भैया वो बात अब दाबदी है तो सच्चाई कि उस पर भी पंगा था, केस है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो SC/ST एक्ट बनाया गया है, ये सिर्फ SC के लिए बनाया गया है कि भाई उसने तो केस कर दिया कि SC के खिलाफ, जो SC के खिलाफ केस होता है उसने वो कर दिया, भव्या ने उत्तर कुमार के साथ केस कर दिया। अब उत्तर कुमार को सज़ा हो गई है और ये जितने भी भाई अपने हरियाणा के सपोर्टर है या दिल्ली के है या यूपी के है, मैं भी एक उत्तर कुमार का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, ऐसी बात नहीं है। और भाई अच्छा आदमी है, लेकिन ये नहीं पता भाई आदमी के अंदर क्या निकलता है। भाई मुझे नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन आज उस पर केस है, ठीक है। आज केस अगर झूठा है सच्चा है, लेकिन भाई कोर्ट में तो वो निर्दोष नहीं है, एक दोषी साबित हो चुका है, बताया गया है। तो भैया दोषी साबित हो गया है, क्योंकि गरीब के पास तो इतनी पावर नहीं होती, सबूत नहीं इकट्ठे हो जाए और कुछ, क्योंकि भैया पैसे वालों की ही पावर होती है, पैसे वाला तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता भाई झूठा है सच्चा, लेकिन जो असली बात है मैं उसी पे आता हूँ। भाई साहब सारा सिस्टम है जात पात का। जब तक आप जात पात को ख़त्म नहीं करोगे, ये SC/ST एक्ट ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही चमारचूड़ों पे, ऐसे ही जाट भाइयों पे अत्याचार होते रहेंगे। इस SC/ST एक्ट को अगर ख़त्म करना चाहते हो तो आपको जाति पाति ख़त्म करनी पड़ेगी। जाति से उठकर आपको सोचना समझना पड़ेगा, भाईचारे में आना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ, जब तक SC/ST एक्ट रहेगा और जाति धर्म रहेगा, ऐसे ही एक दूसरे के खिलाफ जातीय के लोग ऐसे ही द्वेष भावना और बुरी नज़र से देखते रहेंगे और ऐसे ही टूटते फूटते रहेंगे समाज। तो मेरे भाइयों, अगर समाज को जोड़ना है और भाईचारे को जिंदा रखना है तो भारत में जाति पाति को, धर्म को ख़त्म करके और भाईचारे से रहना सीखो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और
शेयर करना, क्योंकि भाई मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान या भारत से जाति पाति ख़त्म हो, ऐसे झगड़े ख़त्म हो, सब भाईचारे से रहें। धन्यवाद, नमस्कार।